जी, अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। होपफुली यू आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी सीरीज स्टार्ट थी। पहले हमने वर्बल को अटेम्प्ट किए सारे, इसके बाद फिर हमने एकेडमिक को प्रिपेयर किया आधा। तो आज आज से हम नॉन वर्बल को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। तो आज इसकी जो है वो फर्स्ट वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास नॉन वर्बल में सीरीज़ है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले जेंटलमैन आपको पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज के बारे में, ठीक है। तो क्लॉकवाइज तो वैसे आपको पता है कि देखें ये घड़ी होती है, आपको पता है। यहाँ पर 12 3 यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इसके बाद 9 6 6 फिर इधर 9। तो जेंटलमैन नॉन रूरल में देखें यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 6 और 9, ठीक है। तो अगर क्लॉक ऐसे मूव करे, ऐसे जाए, ठीक है, जैसे क्लॉक वाइज हमने बताया, अभी मैंने आपको बताया, तो इसे बोलते हैं क्लॉक वाइज, ठीक है। मतलब ऐसे जाए। तो अगर ऐसे वापस आ जाए तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी होती है जैसे वो जाती है उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर वापस 12 से नीचे आए तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो आपका कंसेप्ट था वो हो गया क्लियर। अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज, तो ये देखें सबसे पहले टी टी ऐसे है, इसकी शेप इस तरह है ऊपर, ठीक है। अब ये देखें साइड पे आ गया, इधर आ गया, इधर शेप आ गई। अब नीचे आ गया, इधर देखें ये क्लॉकवाइज जा रहा है। मैंने पहले ही आपको बताया था ऐसे जाए तो इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखें ये 4, तो ये इस साइड इसका मुंह जा रहा है। तो आप बोलते हैं कि पांचवा क्या होगा। तो देखें पहले ये आया, फिर ऐसी शेप इसकी आई, फिर ये आई, फिर ये आई। तो आगे डेफिनेटली यही दोबारा वापस आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। क्योंकि क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, क्लॉकवाइज ऐसे बोलते हैं। तो पहली शेप हमारे पास ऐसी थी, इधर थी मतलब, फिर इधर थी, फिर इधर आई, फिर इधर आई, फिर बोलते हैं नेक्स्ट क्या आएगी। तो डेफिनेटली यही आएगी ये, ठीक है। तो तो ये था पहला क्वेश्चन नॉन वर्बल का। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। देखें ये जो सुई है वो नीचे है, नीचे की तरफ है, मतलब यहाँ पर है, ठीक है। अब दो आ गई हैं। जो पहली वाली थी वो उधर ही होगी, जो नेक्स्ट है वो ऐसे जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसे छोड़ दें, आपने इसको बताना है, ठीक है, क्योंकि ये अपनी जगह पर ही है। ये देखें जो ये थी एंटी मतलब क्लॉकवाइज ही जा रहा है। ये इधर थी, ये इधर आ गई है ना। अब नेक्स्ट मतलब हम घड़ी को अगर देखें तो इधर 6 होते हैं, ठीक। इधर 7, 7 के बाद 8 होते हैं, फिर 9 होते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये 7 पर है। 7 के बाद इसने 8 को स्किप करके यहाँ पर 9 को ले आया है। 9 के बाद ये देखें फिर 10 को ले आया है। 10 के बाद हमने क्या करना है, एक स्किप करके आगे चले जाना है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। क्योंकि देखें पहले इसने एक आगे लेके गया है, जैसे ये देखें ये वाला मतलब ये जो इसकी डायरेक्शन है वो तकरीबन 7 नंबर पे आती है। 7 के बाद ये डायरेक्ट 9 पर ले गया है, ठीक है, जो क्लॉकवाइज होती है ऐसे। तो मतलब 8 स्किप कर गया। 8 के बाद फिर ये ले आया 9 पर। तो ये 9 है ना। 9 के बाद ये ले आया 10 पर। 10 के बाद हमने एक स्किप करना है, फिर हमने 12 का बता देना है। तो इस तरह हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो ये भी जो है क्लॉकवाइज ही है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तब ये मतलब वीडियो मैंने बनाई है। तो देखें सबसे पहले यहाँ पर इसने फेल किया हुआ है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है। मैंने आपको बताया है कि जो भी ऐसे जाए उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं।
पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आ गया, फिर ऊपर चला गया। अब बताएं कि नेक्स्ट कौन सा होगा। डेफिनेटली इधर आएगा, तो मतलब ये आ जाता है दूसरा, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है इधर से इधर। पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर, फिर इधर, फिर यही रिपीट होता है। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये हमारे पास कुछ इस तरह का है। अब देखें जो इसकी शेप है एरो की, वो स्ट्रेट है यहाँ पर, मतलब इधर है। फिर यहाँ पर लाया ना, साथ एक इसने इंक्रीज़ कर दिया है। तीसरा यहाँ पर ले आया, साथ इंक्रीज़ कर दिया। चौथा यहाँ पर ले आया, इंक्रीज़ कर दिया। अब आएगा तो ये सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन से कितने हैं। तो ये एक, ये ऊपर की तरफ है, एक ये है। तो हमने 5 करने हैं, क्योंकि इधर एक एरो है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 हैं, तो 5 देखते हैं। इसको देखें तो इसके पास 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये इसका करेक्ट आंसर 5 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके काफ़ी आते हैं, तो आपको कंसेप्ट इन सब का पता होना चाहिए। अब ये देखें, ये पहले मतलब ये वाली साइड फिल हुई है, ये डार्क है, ठीक है। अब फिर ये वाली, तो अब ये वाली देखें तो ये लाइट सी है, वो यही है। अब नेक्स्ट पे जाएं तो अब ये और ये आधा एन हो गया, बट ये डार्क है। अब यही आगे देखें तो ये लाइट है। पहले ये मतलब एक लाइन थी, फिर इधर ये उसी को इसने लाइट कर दिया, फिर ये इंक्रीज़ कर दिया, 2 मतलब लाइनें हो गई डार्क, फिर 2 लाइट हो गई। अब हमने 3 पूरी डार्क ढूंढनी है, क्योंकि पहले पहले डार्क आता है। तो डार्क हमारे पास ये तीसरे नंबर पर इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए अब हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर देखें, एक ए है और एक ए है और एक मतलब इसके साथ ऐसा है आधा ए, ठीक है, क्योंकि इसने आगे पूरा ए नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 2 ए आ गए हैं, 2 ए के बाद ये 2 ए और साथ एक आधा, मतलब एक के बाद एक ए और एक साथ दूसरा, फिर इसके बाद 2 ए, 2 ए के बाद 2 ए और आधा ए, अब 3 ए आ जाते हैं। ठीक है, ये सिंपली इसका सेकंड आंसर करेक्ट आ जाता है। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो आपने प्रैक्टिस इनकी करनी है। इसके बाद अगर हम सातवां देखें, ये अब देखते हैं सातवें क्वेश्चंस को। तो जेंटलमैन, सबसे पहले यहाँ पर देखें कि ये जो बायर वाला था ना, ये रेक्टेंगल वाली शेप, तो ये सेकंड में दरमियान में ले आया है, बाहर वाले को दरमियान में ले आया है, और जो अंदर था वो अंदर ही है। बस आपने ये 2 काम करने हैं, इसको आपने छोड़ देना है। ये जो सेंटर में क्या करना है, जो बाहर था वो उसके दरमियान में ले आया है, और जो अंदर था वो अंदर ही है। सिंपल, ज़्यादा आपने देखा कन्फ्यूज जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखें, यहाँ बाहर वाला अंदर ले आया, अब ये बाहर वाले को हम अंदर लेके आते हैं। ठीक है, अंदर कैसे लेके आएंगे, अंदर हम इधर ढूंढते हैं। अंदर कौन सा आ जाता है, ये भी अंदर आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब दरम्यान में ये होना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा है, देखें ये आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर जो था दरमियान में वही सेम है, तो यहाँ पर जो होगा वो भी सेम होगा। तो ये ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी में ये ट्रायंगल की शेप है, डी में भी ट्रायंगल की शेप है, तो ये इस तरह जो है आएगा आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चंस को। तो ये देखें, पहले रेक्टेंगल खाली है, अब इसमें सर्कल आ गया। अब सर्कल में मतलब अब तीसरी इसमें हमने ये डाल दी है। ये देखें, पहले खाली थी, फिर सर्कल आया, फिर जो पहले वाली थी उसे उठा के हमने दूसरी में डाल दिया, तो ये पूरी कंप्लीट बन गई। अब देखें नेक्स्ट, ये आ गया, ये आ गया, तो अब जो पहली पहली है ना, इसे आपने उठा के इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये कैसा है, कौन सा इसमें आता है। तो ये ए आ जाता है ना, ए नहीं आता, क्योंकि हमने ये वाली शेप जो है हमने तलाश करनी है। तो हमारे पास ये आ जाता है, क्योंकि ये देखें सेकंड वाला ऐसे ही है, फर्स्ट को उठा के उसने दरम्यान में रख दिया है। तो जी जेंटलमैन, इसके बाद हमारे पास ये नाइन्थ
जो है इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो अब ये देखें कि 9th में क्या होगा। तो 9 में देखें यहाँ पर इसने ये वाला पहला और तीसरा को अगर देखें तो ये मिला के जो है सेकंड बन रहा है, ठीक है। ये देखें ये आधा हिस्सा जो है ये वाला ये फर्स्ट का है और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है वो थर्ड का है। तो पहला और तीसरे को मिला के सेकंड वाला बन रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या होगा। तो अब देखें यहाँ पर मार करते हैं ये और इसके बाद ये आ जाता है ये 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 हमारे पास है। अब हमने वो तलाश करना है कि ये हमें ये वाला मिले। लेकिन मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। हमें ये ऐसा चाहिए जो कि कुछ इस तरह का हो, ठीक है। तो अगर हम देखें ये तो ये बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर हम ये देखें तो ये हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल सेम इसी तरह का है। अगर इसे देखें तो ये जो है हाँ ये भी हो सकता है। तो हम सी को करेक्ट लेंगे क्योंकि ये बी जो है वो कुछ ज़्यादा ही इसका आ रहा है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे मैं रेस कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का जेंटलमैन देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बाद हमारे पास सर्कल आ गया। अब क्या किया इसने कि जो पहला था उसमें ये दूसरे को डाल दिया। ये पहला था ना, देखें ये उठा के उसमें डाल दिया, इसे तीसरा बन गया, ठीक है। अब चौथे पे इसने क्या किया है कि ये जो तीसरा है इसने मतलब इसका अपोजिट कर लिया है। जो सर्कल था उसे बाहर ले आया है और इसके बाद जो ट्रायंगल था उसे अंदर ले आया है, ठीक है। मतलब पहला जो दूसरा जो था वो उसने पहले के सेंटर में उसने पुट कर दिया, तीसरा बन गया और उसने अपोजिट कर दिया। मतलब जो सर्कल था उसे बाहर ले आया और ट्रायंगल को अंदर ले आया। तो ये 4 तो ये 5 जो है उसने वैसे ही अपने से रेक्टेंगल ले आया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ये क्या बोलते हैं। देखें ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। इसने क्या किया कि मतलब इसने पहला हमें नहीं दिया हुआ बट हमें पता चल गया कि पहला जो है वो रेक्टेंगल है ये, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि सेकंड वाले को पुट करते हैं तो सेकंड ये है, फर्स्ट ये है। अब हमने थर्ड बताना है। थर्ड ये बताना है यहाँ पर हमने क्या किया था, थर्ड में अपोजिट किया था। तो यहाँ पर भी आप अपोजिट कर लें। ये इसको इधर दरम्यान में ले आएँ और इसे बाहर ले आएँ। ये हमने ये ढूंढना है और ये जो है ये फर्स्ट नंबर पर है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सीरीज़ का। इसके बाद हम इसकी काफ़ी सीरीज़ हैं लेकिन ये मैं आपको बड़े इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो जेंटलमैन ये भी देखें ये हिस्सा जो है ये पहला ये और ये वाला ये है। तो ये मिलकर ये बना दिया। अब देखें कि ये और तीसरा कौन सा बनाएंगे कि ये बन जाए। तो सिंपली यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए। तो आंसर में देखते हैं तो ये देखें पहला आंसर ही जो है एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। दूसरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ज़्यादा नीचे आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट है। तो जेंटलमैन ये थी फर्स्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस। होपफुली आप सारे समझ गए होंगे। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।